नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल है। धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं, जो संग्राम का बिगुल मैंने बजा दिया हूं, जो महासंग्राम आपके सामने लाने वाला हूं, उसकी शुरुआत जो है आज ही कर देते हैं। धीरे धीरे इसको स्टार्ट करके रखते हैं ताकि आराम से वहां जाके फिर से लाइव आके आपका सारे सब्जेक्ट को मैं कर सकूं। क्लियर है? आज का जो वीडियो रहेगा, हमारी संस्था में जो महासंग्राम का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसकी पहली टेस्ट के जो क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। आप लोग पेन और पेपर लेके बैठिएगा, मुझे बताइएगा कितना सही हुआ, कौन से सब्जेक्ट में डिस्टर्बिंग आपको कर रहा है ज्यादा, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है, वो भी बताना है। और साथ साथ में दोस्तों एक बात और ये क्लियर कर लीजिए कि अगर आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे कभी भी कॉल या मैसेज कोशिश कीजिएगा 10 से 4 तक ही कॉल करने का। व्हाट्सएप किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर चाहिए तो आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, लेकिन मैं ऐसा उम्मीद भी करता हूं और जानता भी हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं सारे के सारे हिंदी, हाँ इंग्लिश भी होंगे, नो डाउट कि नहीं होंगे, लेकिन बहुत कम परसेंटेज, 1% भी इंग्लिश वाले हमसे जुड़े नहीं होंगे। तो कोशिश करूंगा हिंदी से ही समझाने का, इंग्लिश आपके साइड में है, आप देखते चले जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जवाब दीजिएगा। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जवाब देते जाइएगा क्योंकि तेजी से करेंगे ताकि आपको मजा भी आए और आपका नेट भी बचा रह जाए। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1498। प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा था, जो 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मुनीफ नामक जो गुजराती पथ प्रदर्शक था, उसकी सहायता से 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, जो कि केरला में है। क्लियर हो गया? दूसरा नंबर क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, आंसर मैं बता रहा हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मेडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो आते हैं वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, 3 हुए थे, अल्मेडा, अल्बुकर और नीनो डी कुन्हा। अल्मेडा जो था ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, इसके सिवा ज्यादा कोई अचीवमेंट उसका था नहीं। सबसे ज्यादा अगर किसी का अचीवमेंट था वो अल्बुकर का था, जिसको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। यही अल्बुकर जिसने सती प्रथा को भी बंद किया था राजा राम मोहन राय से पहले। क्लियर हो गया ना? आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? ओ माय गॉड, बता ही दिए पहले ही। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर। चलिए कोई बात नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया? दुर्ग मतलब घेरा का निर्माण करवाया। तो चौथा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोचीन में। ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों ने कोचीन में प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था। क्लियर ना? पांचवा नंबर क्वेश्चन, हुगली का बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था हुगली को? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, सही आंसर मैं बताता हूं। इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली, जो कि प्रथम यूरोपीय कंपनियां थी जो वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में स्थापित हुई थी। उसने ही हुगली में बंगाल की खाड़ी जो समुद्री लूटपाट जो करते थे, वहां पे एक अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने। क्लियर? आइए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? इसको भला कैसे आप भूल सकते हैं? छठा का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक कोलकाता के इतिहास काफी हद तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया से ही जुड़ा हुआ है। यहां यह कंपनी वर्ष 1690 ईस्वी में आई थी और इसे अंग्रेजों ने 1772 ईस्वी में अपनी राजधानी बना दिया था। और इस कारण जॉब चार्नोक नामक जो अंग्रेज था, उसने इसका संस्थापक भी था। क्लियर हो गया? आइए सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की?
तो सातवां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डच। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी जो अगर लगाया वो किसने लगाया था? डच ने लगाया था। आठवां नंबर क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक बात मैं यहां क्लियर कर दूं, बीच बीच में मोटिवेट भी करते रहूं, मजा भी आता रहे, और सही में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा भी आपका कितना नंबर है। दोस्तों ये सारे वो क्वेश्चन है जहां से आयोग जो है हर साल क्वेश्चन को उठाता है और आपके कॉपी में ले जाकर डाल देता है, और आप बार बार हर साल की भांति इस साल भी जो गलती करते हैं, आता हुआ क्वेश्चन, लेकिन इस बार मैं गलती करने नहीं दूंगा। आपको जितना मुझे बोलना है बोल लीजिए। इस बार आपका रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि आपके मां बाप आपसे दुखी हैं, आपसे आपका गांव आपसे दुखी है, आपसे आपकी जिंदगी दुखी है। सच्ची बता रहा हूं आत्मा से। सबको खुशी देना है तो मां सरस्वती के पैर को पकड़ना पड़ेगा आपको। न रात को रात समझना होगा, न दिन को दिन समझना होगा, बल्कि एक भारतीय किसान की तरह तपना होगा। 4 डिग्री टेम्परेचर जब बाहर में होगा तो 4 बजे सुबह उठा के इतिहास पढ़ना होगा। होगा नहीं तो रिजल्ट नहीं होगा। सोच लीजिए, आपको भला लगे या बुरा लगे, यह आपका है, वो आप सोचिए, लेकिन मैं तो बोलूंगा ही, क्योंकि मुझे आपसे रिजल्ट चाहिए। मुझे आपको मेंस पढ़ाना है तो पढ़ाना, बस। इसके सिवा मैं ज्यादा नहीं जानता हूं। इसका सही आंसर जो होगा 9th में, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? 8वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। भला इसको कौन भूल सकता है? अकबर तीसरे मुगल बादशाह थे जिन्होंने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया, और लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जिस समय स्थापना हो रही थी, उस समय भारत का बादशाह जो था वो अकबर था, जो कि भारत का सम्राट भी कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? 9th का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित की। ये भला कौन भूल सकता है? आइए 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंग्लिश वाले जो है यहां इधर इंग्लिश वाले देख लेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ कर दिया? बताइए अब आप हमको। इसका सही आंसर 10वां का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757, ध्यान रखिएगा 23 जून 1757। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में कुछ मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे पलासी नामक स्थान पे पलासी का युद्ध हुआ था। बाकी आपको पता ही होगा पलासी क्या था। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव। एक सेकंड रुक जाइए दोस्तों, थोड़ा सा गला अटक रही है इसलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव 1725 से 1774 का कार्यकाल जो है हिंदुस्तान में, वो रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की संस्थापक जो माना जाता है, ये रॉबर्ट क्लाइव ही माना जाता है। द्वैध शासन का जनक भी रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में ही आया था, तो ध्यान रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव। आइए नेक्स्ट जो है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर दिया था? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कासिम। यानी कि मीर कासिम ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के समर्थन से नवाब के रूप में अपनी राजधानी, जिस समय नवाब बना, अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटा के मुंगेर हस्तांतरित कर दिया गया, यानी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, देखिए पलासी का युद्ध भी निर्णायक युद्ध में से एक नहीं था, लेकिन जिस समय पलासी का युद्ध 1757 में हो रहा था, उस समय उधर फ्रांसीसियों से अंग्रेज लोहा ले रहे थे, क्योंकि 1760 में बॉडीवास का युद्ध समाप्त होता है, तब फ्रांसीसियों का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पे आ जाता। लेकिन बक्सर का युद्ध
जो है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर नगर, जो कि बिहार में है, आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में लड़ा जाता है। और बंगाल के नवाब मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के साथ में अंग्रेजी कंपनी लड़ती है, जिसमें अंग्रेजी कंपनी विजय प्राप्त करती है और भारतीय हार जाते हैं। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ये तो आसान है, ये तो आराम से आप बता दीजिएगा। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। 16 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध जो है प्रथम। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुगल सम्राट ने। ध्यान रखिएगा, मुगल सम्राट बंगाल की दीवानी 1765 ईस्वी में मुगल वंश के जो बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिए। 18 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उप दीवान किसको बनाया? ये वही मुर्शिदाबाद है जहां से कासिम ने राजधानी को बदल के कहां पे कर दिया था? मुंगेर में कर दिया था। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रजा खां। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद रजा खां। और बिहार का तो सिताब राय। आइए 19वां नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति से संपर्क में आए थे? 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खासी जनजाति से आए थे। 20वां नंबर क्वेश्चन, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुकर चकिया मिसल से रंजीत सिंह संबंधित थे। 21वां नंबर, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर थी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाह सुजा से। और यह हीरा जो है गोलकुंडा के खदान से मिला था। ध्यान रखिएगा। और यह सबसे पहले जो मिला था ये अलाउद्दीन खिलजी को मिला था, और फिर वहां से कन्वर्ट होते 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 थे रंजीत सिंह। बहुत कहानी लंबी है, कभी चर्चा मिलेगा तो बात करेंगे। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह के साथ देखूं, इसलिए उसने दूसरी की आंखों को रोशनी ले लिया था? ये किसका कथन था? तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराजा रंजीत सिंह। 24वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर बी, सर आयरकुट। ध्यान रखिएगा, सर आयरकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीरंगपट्टनम। ध्यान रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम ऑप्शन नंबर ए। श्रीरंगपट्टनम टीपू की राजधानी थी, और यहां पे जगह जगह पे टीपू युग के महल भी हैं, इमारत भी है, खंडर भी है। आज भी अगर कभी मौका मिलेगा जाने का तो जरूर जाइएगा, लेकिन एसडीएम बनने के बाद ही जाइएगा। टीपू के मकबरे और महलों को देखने के लिए हजारों संख्या में लोग जो है श्रीरंगपट्टनम जाते रहते हैं। टीपू साम्राज्य में हिंदू बहुमत में थे, और टीपू सुल्तान का धार्मिक सहिष्णुता और आजादी का ख्याल के लिए काफी जाना जाता। टिपू सुल्तान को हैदर अली का पुत्र था, ये तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट 26वां नंबर क्वेश्चन। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान। 27वां नंबर क्वेश्चन। 27वां नंबर, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोलीलूड में। 28 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान के साथ संधि किया था। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो 29 का सही आंसर, ये तो भला कोई भूल ही नहीं सकता, 1799 में टीपू जो है अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कर लिए थे। 30वां नंबर, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो 30वां का सही आंसर होगा या घेरे की नीति या
रिंग फेस की नीति, ये जो है ऑप्शन नंबर वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 31वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग। महाभियोग का मुकदमा वारेन हेस्टिंग पे चलाया गया। 33वां नंबर, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो 33 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्नवालिस। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्नवालिस। 34वां नंबर, लॉर्ड कर्नवालिस की कब्र कहां स्थित है? तो 34 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गाजीपुर में जो है लॉर्ड कर्नवालिस की कब्र जो है स्थित है। 35वां नंबर क्वेश्चन, 1802 में 1802 एक, चलिए 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके माध्यम से हुए थे? तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के द्वारा बसीन की संधि हुई थी। पेशवा बाजीराव मराठा पेशवा ने सन 1802 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया और भोसले ने, सिंधिया ने 1803 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। गायकवाड़ ने सन 1804 में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था, होलकर और मराठा ने संधि को 1805 में स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट जो है 36वां नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक सेकंड, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव। थोड़ा सा ये थोड़ा सा मैंने गलत बता दी, रियली सॉरी, दिमाग से थोड़ा सा फ्लैक्चुएट हो गया। इसका जो है 1802, इसका जो सही आंसर है 35 का, मैंने गलती बता दी। अंग्रेज और बाजीराव के बीच में जो है बरसाई की संधि हुई थी और ये 31 दिसंबर 1802 को हस्ताक्षर हुए थे और ये संधि जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन यही आंसर मैंने 36 नंबर का बता दिया था। 36, वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने का पहला मराठा सरदार कौन था? इसका सही आंसर होगा पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव मराठा पेशवा सन 1802 में सहायक संधि स्वीकार कर लिया था, जबकि भोसले और सिंधिया ने 1803 में किया था। गायकवाड़ ने 1804 में स्वीकार किया था, होलकर मराठा ने संधि को 1805 में स्वीकार किया था, जो कि एकदम रटाया हुआ है, सवाल नहीं उठता कि गलत हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में सहायक संधि आया था। लॉर्ड वेलेस्ली का टाइमिंग 1798 से 1805 में भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया गया था। लेकिन सही में अगर हमसे पूछिए कि सहायक संधि प्रथम बार किसने लाया था, तो डुप्ले ने लाया था। किसके साथ में? तो अवध के नवाब के साथ में। और जबकि यहां पे जो सहायक संधि की बात कर रहे हैं, वेलेस्ली की बात कर रहे हैं, ये जो है हैदराबाद के नवाब के साथ में किया था। बस इतना आपको ध्यान रखना, क्लियर है। आइए 38वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सहायक संधि की थी, सहायक संधि को स्वीकार नहीं की, सहायक संधि की थी लेकिन स्वीकार नहीं की थी। तो 38 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर के होलकर राज ने स्वीकार नहीं किया था। 39वां नंबर क्वेश्चन, आंगल नेपाल युद्ध जिसका हुआ था वह किसके शासनकाल में हुआ था? 39 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40वां नंबर, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था? तो 40 का सही आंसर होगा बंबई से थाने, ऑप्शन नंबर बी। 41वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था? तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। पेनिनसुला याद रख लीजिएगा, पेनिनसुला, पेन को सुला देना, पेनिनसुला जो कि रेलवे के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? तो 42 का सही आंसर जो हुआ ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी के टाइम में हुआ था। 43 नंबर,
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा, यहां क्या कहा जा रहा है? क्रियान्वित हुआ। लाया किसके टाइम में गया था? तब डलहौजी मारिएगा, ऐसे डलहौजी नहीं मारिएगा। क्रियान्वित हो गया है कहां पे? तो केनिंग के टाइम में हो गया है। ध्यान रखिएगा, ये केनिंग वही है जिसके टाइम में 1857 की क्रांति हुई थी। क्लियर है? आइए 44, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। किसने सुनाया? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड केनिंग ने सुनाया। थोड़ा चाटुकारिता करता था तो यहां कर ही दिया, ताकि अंतिम भारत का गवर्नर जनरल भी लॉर्ड केनिंग बना और प्रथम वायसराय भी यहां से पद जो है बदल दिया गया। सत्ता जो है कंपनी से के हाथ से निकल के क्राउन के हाथ में आ गया। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो इसका 45 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1858 की सामग्री की घोषणा के बाद। नेक्स्ट है 46 नंबर, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इस्तमरारी हो, मालगुजारी हो, अस्थाई हो, सब इक्वल है, बस शब्दों का खेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, ये सब इक्वल ही है। और इसमें जमीन का मालिक जो होता था जमींदार होता था। बंगाल वाला क्षेत्र में इसको लगाया गया था, थोड़ा बहुत अवध वाला क्षेत्र में लगाया गया था जो बनारस गाजीपुर वाला क्षेत्र में है, और थोड़ा जो है कर्नाटक के उत्तरी जिला, कर्नाटक के उत्तरी जिला, ध्यान रखिएगा, दक्षिण के उत्तरी जिला नहीं, कर्नाटक के उत्तरी जिला में लगाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लाया गया था कर्नवालिस के द्वारा, जो कि एक 19% पूरे भूभाग पे, हिंदुस्तान के पूरे क्षेत्रफल पे 19% पे अस्थाई बंदोबस्त था, जबकि रैयतवाड़ी 51% पे था। और वहीं पे अगर महलबारी की बात कर लें तो 30% था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 47वां नंबर क्वेश्चन। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं। टॉमस मुनरो किससे संबंधित है? तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा 47 का ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी से संबंधित है। रैयतवाड़ी, अभी और बहुत कुछ बताना लेकिन नहीं बताएं क्योंकि क्वेश्चन नीचे बैठा पड़ा हुआ है, इसलिए नहीं बताएंगे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1792 में लाया गया था। उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में इसको सबसे पहले लागू किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा 1819 में, और कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा पंजीकृत किसान का भूमि को स्वामी बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 48वां नंबर क्वेश्चन। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? ओ फिर बता दिए इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुनरो। 49 नंबर, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? धन के निष्कासन कह सकते हैं या निकास के सिद्धांत। 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये भला कौन भूल सकता, दादा भाई नरोजी। 20 रुपया इनकम बताया गया था उस टाइम में। 50वां नंबर क्वेश्चन अब जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। क्या कह रहा है? किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कार्ल मार्क्स ने इसको कहा था। सॉरी सॉरी सॉरी, ये आंसर गलत बता दिया हूं, आंसर गलत। ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नरूजी। सॉरी सॉरी, रियली सॉरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन। इक्यावन नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत, नहीं ये गलत ही है, सॉरी सॉरी, ये हमें भी लिखा था भारत ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। इसका आंसर जो एग्जैक्ट होगा वो कार्ल मार्क्स ही होगा दोस्तों, सॉरी कार्ल मार्क्स ही होगा। आर्थिक नीति घिनौनी है। चलिए इसको थोड़ा सा सेंटर लाइन में रखते हैं, ठीक है ना, बात करते हैं। नेक्स्ट 51, 51 का सही आंसर जो होगा मेरे ख्याल से कार्ल मार्क्स ही होना चाहिए। खैर देखते हैं 51 का सही आंसर की ओर चलते हैं। 51 क्या कहता? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था।
51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश मुख्य जो कारण था। 52 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ? तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से प्रारंभ हुआ। 53 नंबर, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो 53 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, बिहार से। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असम के 1857 के क्रांति के नेता थे? तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त जो है असम के एक सामंत थे, जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी दे दिया और असम का पहला चाय बागान उन्होंने ही स्थापित किया था। पहले वे अंग्रेज सहयोगी थे कि तो 1857 में उनके विरुद्ध होकर जनता का साथ दिया और अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध किए। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं रहा? तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयपुर। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के अंग्रेजों से संघर्ष किया था? इसका सही आंसर होगा 56 का ऑप्शन नंबर सी, शहादत खां। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, शहादत खां। 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। यह मौलवी थे और 1857 की क्रांति में फौलादी शेर के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ब्रिटिश शासन से लोहा लेने वाले और उनको नाको चने दबाने वाले मौलवी अब्दुल्ला का शाह जो है फैजाबादी रहा है और इनके ऊपर इनाम भी 50,000 सरकार ने रखा था, जिंदा या मुर्दा। 1857 के विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? इसको भला कैसे भूल सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा गालिब। 59 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह संबंधित नहीं था। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, ध्यान रखिएगा, वो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर के सिंधिया ने सबसे ज्यादा मदद की। अगर ग्वालियर के सिंधिया नहीं मदद करता तो फिर सवाल नहीं उठता है कि अंग्रेज 1857 जीत जाते, और यह भी सवाल नहीं हो लिखा जाता कभी इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, बल्कि ये लिखा जाता हमारा देश 1857 में ही आजाद हो गया था। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को यहीं तक विराम रखते हैं। कैसा लगा सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या परिवर्तन मुझे और करना चाहिए जिससे आपका बेस्ट हो जाए, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपके कमेंट के इंतज़ार में रहूँगा। थैंक यू, नमस्कार।